यहाँ पर हम देखें कंजक्शन वर्किंग ऑफ आई आर ए वी वन। तो आई आर ए वी वन में कंजक्शन वर्किंग किस तरीके से होगी, यानी इंडियन रेलवे एयर ब्रेक सिस्टम में कंजक्शन वर्किंग किस तरीके से होगी वो हम देखते हैं। तो जब हम A9 के द्वारा ट्रेन ब्रेक लगाते हैं, तो A9 के द्वारा ट्रेन ब्रेक लगाने पर ट्रेन ब्रेक के साथ साथ में अगर लॉकों के ब्रेक भी लग जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंजक्शन ब्रेकिंग। तो ऐसी स्थिति हमारी कंजक्शन ब्रेकिंग कहलाती है जब A9 के द्वारा ट्रेन ब्रेक लगाने पर ट्रेन ब्रेक के साथ साथ लोको ब्रेक भी लग जाते हैं। इंडियन रेलवे एयर ब्रेक सिस्टम में कंजक्शन वर्किंग हेतु यहाँ पर C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब दिया गया है, NS1 N1 लिमिट बल्ब दिया गया है, D1 पायलट लैंप दिया गया है। तो CND से याद रख सकते हैं हम, CND। फिर डायनेमिक ब्रेकिंग भी है आगे, F1 सेलेक्टर बल्ब भी है। तो CNDF कंजक्शन वर्किंग के लिए याद रख सकते हैं, CNDF यानी C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब, N1 लिमिट बल्ब, D1 पायलट बल्ब और F1 सेलेक्टर बल्ब। और नीचे है हमारे पास में फुट पेडल स्विच। फिर हमारे पास में है फुट पेडल स्विच जो कि C2 के लिए है, C2 रिले बल्ब है उसके लिए है फुट पेडल स्विच। तो ये हम देखते हैं डायनेमिक एंड फुट पेडल स्विच है वो यहाँ पर होगा। D1 बल्ब जो ऑपरेट होता है डायनेमिक ब्रेकिंग एंड फुट पेडल स्विच से ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब BP प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बना रहता है, क्या बनाता है, ये BP का प्रेशर है। जब BP का प्रेशर हमारे पास में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बना रहता है तब C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का BP चैम्बर और कंट्रोल चैम्बर भी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज हो जाता है। तो ये कंट्रोल चैम्बर है, ये BP चैम्बर है, ये भी हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो जाता है। इस अवस्था में C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है ये बैलेंस रहता है और लॉको ब्रेक इस अवस्था में रिलीज अवस्था में रहते हैं। फिर A9 के द्वारा जब ट्रेन ब्रेक लगाते हैं तो A9 के द्वारा ट्रेन ब्रेक लगाने पर C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के BP चैम्बर का प्रेशर ड्रॉप होता है। जब इसका प्रेशर ड्रॉप होता है तो यह बल्ब ऑपरेट होता है और इसके MR पोर्ट का संबंध, अब जब क्या होता है इस MR पोर्ट का संबंध क्या होता है, तो जैसे ही यह बल्ब ऑपरेट होता है BP बल्ब ऑपरेट होता है तो इसके MR पोर्ट का संबंध सप्लाई पोर्ट से जुड़ जाता है। तो MR पोर्ट ये है, MR पोर्ट का संबंध इससे सप्लाई पोर्ट से जुड़ जाएगा। जैसे ही BP ड्रॉप होगा MR पोर्ट का संबंध सप्लाई पोर्ट से जुड़ जाएगा। फिर सप्लाई पोर्ट से हवा निकल करके N1 लिमिट बल्ब से जाती है। फिर N1 लिमिट बल्ब से यह बल्ब अधिकतम 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से हवा को D1 पायलट लैंप को भेजता है। सिर्फ अधिकतम 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से ही ये D1 पायलट लैंप के लिए हवा को भेजता है। D1 पायलट बल्ब से हवा कहाँ पर जाती है, F1 सेलेक्टर बल्ब में जाती है। फिर F1 सेलेक्टर बल्ब से होते हुए C2 रिले बल्ब है, तो C2 रिले बल्ब के ये C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर जाती है जिससे लोको ब्रेक लगते हैं। अब A9 के द्वारा ट्रेन ब्रेक रिलीज करने के लिए, अब A9 के द्वारा हम ट्रेन ब्रेक रिलीज कर रहे हैं तो A9 के द्वारा ट्रेन ब्रेक रिलीज करने के लिए A9 हैंडल को जैसे ही हम रिलीज पोजीशन पर रखते हैं तो C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के BP चैम्बर और कंट्रोल चैम्बर भी हमारे 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो जाते हैं। तब यह बल्ब बैलेंस अवस्था में आ जाता है जिसके कारण C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर जो हवा गई थी वो वापस से आ जाती है, उसी रास्ते से वापस से आ जाती है जिस रास्ते से गई थी। और C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के ये एग्जॉस्ट पोर्ट से वातावरण में निकल जाती है और लॉको ब्रेक हमारे रिलीज हो जाते हैं। अब इसमें कंजक्शन वर्किंग कहाँ पर आई, तो कंजक्शन ब्रेकिंग की बात करें, कंजक्शन ब्रेकिंग कहाँ पर आई है, तो डायनेमिक ब्रेकिंग के समय कंजक्शन वर्किंग में लगे हुए लोको ब्रेक रिलीज करना वो हम देखते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग के समय लोको ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। जब भी हम डायनेमिक ब्रेकिंग कर रहे हैं तो डायनेमिक ब्रेकिंग के समय हमारे क्या होना चाहिए,
लॉको ब्रेक ये नहीं लगनी चाहिए जब भी हम डायनेमिक ब्रेकिंग यूज कर रहे हैं, और यदि लगे तो रिलीज हो जाने चाहिए। इस कार्य के लिए यहाँ पर D1 पायलट वाल्व लगाया गया है। डायनेमिक ब्रेकिंग के समय सेलेक्टर हैंडल को ब्रेकिंग पोजीशन में रखने पर, डायनेमिक ब्रेकिंग के समय क्या करते हैं हम, सेलेक्टर जो हैंडल है, सेलेक्टर हैंडल को यानी SH सेलेक्टर हैंडल को ब्रेकिंग पोजीशन में रखने पर D1 पायलट वाल्व एनर्जाइज होता है, और कंजक्शन ब्रेकिंग में लॉको ब्रेक लगे हों तो D1 पायलट वाल्व के द्वारा C3W वाल्व की सप्लाई पोर्ट से आने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाता है, और C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 तक गई हुई हवा D1 पायलट वाल्व के, यहाँ पर एक एग्जॉस्ट पोर्ट है तो D1 पायलट वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से वातावरण में बाहर निकल जाती है, जिससे लॉको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। कंजक्शन ब्रेकिंग के दौरान सभी लॉको ब्रेक को रिलीज करने के लिए यहाँ पर फुट पेडल स्विच भी दिया गया है कंजक्शन ब्रेकिंग के दौरान, क्योंकि कंजक्शन अगर ब्रेकिंग हो जाती है तो कंजक्शन ब्रेकिंग के दौरान लॉको ब्रेक को रिलीज करने के लिए फुट पेडल स्विच को दबाना पड़ता है। फुट पेडल स्विच दबाने पर D1 पायलट वाल्व एनर्जाइज हो जाता है, जिससे D1 पायलट वाल्व के द्वारा C3W वाल्व के सप्लाई पोर्ट से आने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाता है, और C2 रिले वाल्व पर जो हवा गई थी, C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 तक जो हवा गई थी वह हवा D1 पायलट वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है, जिससे लॉको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। अब हम देखें और इसमें, जैसे कि एक है हमारे पास में, वो है D1 पायलट लैम्प बल्ब। D1 पायलट बल्ब क्या है, तो ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक बल्ब है। D1 पायलट बल्ब है, ये कैसा बल्ब है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक बल्ब। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक बल्ब है जो नोज कंपार्टमेंट में ब्रेकिंग पैनल पर लगाया गया है। यह डायनेमिक ब्रेकिंग के समय या फुट पेडल स्विच को दबाने पर एनर्जाइज होकर के कंजक्शन वर्किंग में लगे लॉको ब्रेक को रिलीज करता है। इस बल्ब में इन, आउट और एग्जॉस्ट पोर्ट, तो 3 पोर्ट होते हैं, इन, आउट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं। फिर हम बात करें किसके बारे में, C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के बारे में। C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है, यह बल्ब नोज कंपार्टमेंट में ब्रेकिंग पैनल पर लगा है। इस बल्ब का कार्य कंजक्शन ब्रेकिंग को कार्यरत करना है। किसका, कंजक्शन ब्रेकिंग को कार्यरत करना इस बल्ब का काम है। और इस बल्ब में BP, MR और एग्जॉस्ट और सप्लाई पोर्ट, तो कुल 4 पोर्ट होते हैं, BP, MR, एग्जॉस्ट और सप्लाई। ये MR है और ये सप्लाई पोर्ट है। तो BP, MR, एग्जॉस्ट और सप्लाई पोर्ट 4 पोर्ट होते हैं। BP चैम्बर नॉन रिटर्न चॉक द्वारा कंट्रोल चैम्बर से जुड़ा होता है, तो ये है आइसोलेटिंग हैंडल यानी नॉन रिटर्न चॉक है। तो BP चैम्बर है, BP चैम्बर नॉन रिटर्न चॉक के द्वारा कंट्रोल चैम्बर से जुड़ा हुआ है, और यह चॉक BP चैम्बर की हवा को कंट्रोल चैम्बर में जाने देता है। ये जो चॉक है, ये बीच में जो चॉक लगा हुआ है, ये चॉक BP चैम्बर की हवा को कंट्रोल चैम्बर में जाने देता है। तो हम कह सकते हैं BP चैम्बर नॉन रिटर्न चॉक द्वारा कंट्रोल चैम्बर, ये नॉन रिटर्न चॉक है, नॉन रिटर्न चॉक से कंट्रोल चैम्बर से जुड़ा होता है, और यह चॉक है BP चैम्बर की हवा को कंट्रोल चैम्बर में तो जाने देता है परंतु उसको वापस नहीं आने देता है, इसलिए हम कहते हैं इसको नॉन रिटर्न चॉक। और इस बल्ब को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है आइसोलेटिंग हैंडल। तो ये यहाँ पर जो चॉक है, कौन सा, यहाँ पर चॉक है हमारा नॉन रिटर्न चॉक। इस नॉन रिटर्न चॉक को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेटिंग हैंडल दिया गया है। इसकी 2 पोजीशन है, सर्विस और आइसोलेट। अब आइसोलेटिंग हैंडल की 2 पोजीशन है यहाँ पर, सर्विस एंड आइसोलेट। इस बल्ब पर P&G हैंडल लगा है, इसी बल्ब पर, आइसोलेटिंग हैंडल बल्ब पर P&G हैंडल लगाया है। सवारी गाड़ी कार्य करते समय यह हैंडल P पैसेंजर की तरफ, और मालगाड़ी कार्य करते समय यह हैंडल G यानी गुड्स की तरफ होना चाहिए। इस हैंडल की स्थिति के अनुसार कंजक्शन ब्रेकिंग के दौरान लॉको ब्रेक लगने का समय निर्धारित होता है। इस बल्ब पर एक रिलीज हैंडल होता है। P&G के अलावा इस बल्ब पर एक रिलीज हैंडल होता है। इस
रिलीज हैंडल का उपयोग कंजक्शन वर्किंग में लगे हुए लोको ब्रेक को मैनुअली रिलीज करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं फुट पेडल स्विच, जो यहाँ पर D1 को ऑपरेट करता है। तो यह दोनों कंट्रोल स्टैंड पर ड्राइवर सीट के सामने ही होता है। इसका उपयोग कंजक्शन ब्रेकिंग के दौरान लगे हुए लोको ब्रेक को रिलीज करना है। फुट पेडल स्विच को दबाने पर D1 पायलट वाल्व एनर्जाइज होकर के कंजक्शन वर्किंग में लगे लोको ब्रेक को रिलीज करता है।